प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन लड़के और लड़कियों के लिए बेहद खास होने वाला है जिनकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, या फिर शादी के अलावा भी आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में यदि किसी विशेष मुहूर्त में कोई उपाय कर लिया जाए तो जो समस्याएं हैं उनका निदान तुरंत हो जाता है। श्रावण का महीना शंकर भगवान को अति प्रिय है। प्रदोष व्रत विशेष रूप से शंकर भगवान के लिए ही रखा जाता है और सोमवार का दिन भी शंकर भगवान को अति प्रिय है। यदि ये तीनों ही चीज़ें एक ही दिन बन जाए तो ऐसे में एक दुर्लभ योग बन जाता है, एक सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। और ये सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 28 अगस्त 2023 सोमवार के दिन। श्रावण का महीना रहेगा, प्रदोष व्रत रहेगा और सोमवार का दिन रहेगा, यानी कि सोम प्रदोष व्रत श्रावण के महीने में होना अपने आप में एक विचित्र योग बन जाता है। यदि आप इस विचित्र योग में मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर दोगे तो आपकी शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों न हो तुरंत दूर हो जाएगी। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी ना हो रही हो तुरंत पूरी हो जाएगी। ये उपाय कैसे करना है, कब करना है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ये निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आपको ये बता दूं, ये उपाय जिन लड़के और लड़कियों की शादी में देरी बनी हुई है वो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद ना कर पाएँ, आप माता पिता हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए आप भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास एक रुद्राक्ष होना चाहिए। कौन सा रुद्राक्ष? पंचमुखी रुद्राक्ष। ये पंचमुखी रुद्राक्ष आपको कहाँ से मिलेगा? आपके आसपास कोई भी ऐसी दुकान जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ जाकर आप बोलना कि पंचमुखी रुद्राक्ष हमें दे दो, तो वो आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष दे देगा। ये पंचमुखी रुद्राक्ष लेकर आपने अपने घर चले आना है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष आप 2 से 3 दिन पहले भी अपने घर में लाकर रख सकते हैं या फिर दिन के दिन भी आप लेके आ सकते हैं, यानी कि 28 अगस्त को सोम प्रदोष पड़ता है तो इसी दिन भी आप ये रुद्राक्ष दुकान से लेकर अपने घर में आ सकते हैं। अब सबसे पहले आपने इस रुद्राक्ष को गंगा जल से अच्छे से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद ये रुद्राक्ष लेकर आपने शिव मंदिर में चले जाना है। अपने साथ में एक पानी का लोटा भी आपने ले लेना है। उस पानी के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध भी आपने डाल लेना है। ये दोनों चीज़ें लेकर शिव मंदिर में चले जाना है। अब कितने बजे जाना है? आप सुबह भी जा सकते हो, आप शाम के समय भी जा सकते हो, पूरे दिन किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हो। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाइए। सबसे पहले ये जो पानी का लोटा आप लेकर के आए हैं, इस पानी के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक करवा दीजिए। बोलना क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोलते हुए एक धार बना करके पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद वहीं पर बैठकर इस रुद्राक्ष को अपने राइट हैंड में यानी कि दाहिने हाथ में लेकर मुट्ठी बंद कर लीजिए और एक मंत्र का जाप करना है वहीं पर बैठकर। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूँ। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः।
इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। मंत्र का जाप करने के बाद आपने इस रुद्राक्ष को शिवलिंग से टच करवाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। यदि आप बच्चे खुद हैं तो अपनी जल्दी शादी की कामना आपने करनी है और टच करवा देना है। यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी की कामना आपने करनी है और शिवलिंग से इसको टच करवा देना है। उसके बाद इस रुद्राक्ष को लेकर अपने घर चले आना है। अब इस रुद्राक्ष को लाल रंग के धागे में पिरोकर गले में बांध लेना है। लड़के की शादी में देरी चल रही है तो लड़के के गले में बांध देना है, लड़की की शादी में देरी चली हुई है तो लड़की के गले में बांध देना है। अब यदि बच्चे घर पे नहीं हैं और ये उपाय माता पिता कर रहे हैं तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में इस रुद्राक्ष को लाल रंग के कपड़े में बांधकर ताबीज का आकार इसको देकर बच्चों के कपड़ों में रख दो। आपके बच्चे घर से बाहर रहते हैं, घर पे नहीं हैं, तो बच्चों के कोई ना कोई तो कपड़ा घर पर होगा ही, तो उस कपड़ों के बीच में इस रुद्राक्ष को रख दो अपनी मनोकामना बोलते हुए। और यदि बच्चे घर में हैं या फिर बच्चे आप खुद हैं, आपने ये उपाय किया है, तो ये रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण कर लीजिए लाल रंग के धागे में पिरोकर। यदि आप गले में नहीं पहन सकते हैं तो फिर आप अपनी बाजू पर इसको बांध सकते हैं, अपनी कलाई पर भी इसको आप बांध सकते हैं। यदि आप शरीर पर इसको धारण नहीं करना चाहते हैं तो फिर लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसको आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। हमेशा अपने पर्स में रखिए या अपनी जेब में रखिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप ये उपाय कर देते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में विवाह को लेकर के किसी भी प्रकार का दुर्योग यदि बना हुआ है तो शंकर भगवान की कृपा से तुरंत वो दूर हो जाएगा और आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आपकी कुंडली में बनी हुई हो, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर रिश्ता पक्का होकर के टूट जा रहा है, या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, या फिर मन चाहा रिश्ता नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये उपाय करने से तुरंत हर समस्या से आपको राहत मिलेगी। शंकर भगवान की कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि श्रावण का महीना और सोम प्रदोष व्रत ये सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। इस योग में किया गया ये उपाय तुरंत फलीभूत होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि शादी में लगातार देरी क्यों बनी हुई है, शादी में देरी होने का मुख्य कारण क्या बनता है, जल्दी शादी होने के लिए क्या किया जाए, कौन सी दिशा में शादी होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, कैसा जीवन साथी मिलने वाला है, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाकर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और मुझसे लगातार यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।